जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। जो आपने कहा क्या मुश्किल आन पड़ी है, ये कोई आज की बात थोड़ी है, न इसका राजनीति से मतलब है। संघ की ये सोच आज से नहीं 100 साल पहले से है। और हम लोग तो बचपन में ये बात कहते थे, ये गीत गाते थे कि आजादी के बाद की हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। तब आगे हम लोग कहते थे राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की यह बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। ये तो बचपन की बात बता रहा हूं, तब तो ये सब कोई राजनीति नहीं थी, सपा जैसी पार्टियों का कोई अस्तित्व ही नहीं आया था। इसलिए ये एक सकारात्मक सोच है जो दत्ता होसबोले जी ने बोला कि हिंदुओं की एकता राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द के लिए आवश्यक है। अब मैं बताता हूं इसका राजनीतिक उत्तर, जो अखिलेश जी कह रहे हैं न बटेंगे न कटेंगे। अंजना जी, मैं एक बात आपके करोड़ों दर्शकों से कहना चाहता हूं। ये जब इंडी गठबंधन बना था तो उसने कहा था विपक्ष के वोटों में बिखराव ना हो, विपक्ष का वोट बटे नहीं, इसलिए हमें सब एक होना चाहिए। अब मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और डीएमके तमिलनाडु में कौन सा वोट कॉमन है जो बटने का डर था? बताइए। शरद पवार महाराष्ट्र और ममता बनर्जी बंगाल, कौन सा वोट कॉमन है जो बटना नहीं चाहिए था? अब आप आइए, चाहे तेलंगाना का वोट हो या बिहार का वोट हो या आरजेडी और मुस्लिम लीग केरल में, कौन सा वोट कॉमन है जो बटना नहीं चाहिए था? फिर कहा जाता था, वो कमलनाथ जी का वो स्टेटमेंट याद करिए मध्य प्रदेश चुनाव में, 100 का 100% मुसलमानों का वोट चाहिए, बिल्कुल बटना नहीं चाहिए। और जब सीमांचल में ओवैसी ने सीट खड़े कर दिए थे अपने कैंडिडेट, ये वोट बांटने के लिए। मेरे भाई साफ करो ना, किस वोट को बटने नहीं देना चाहते थे? एक ही वोट था ना, वो नहीं बटना चाहिए, बाकी लेकिन सब। सुधांशु जी वो लिख रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे कि न पिछड़ा। ये देखिए ना, उन्होंने नीचे लिखा है हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उसी पे हाँ, मैं हिंदू मुस्लिम कितने एक थे सबको दिखाई पड़ रहा है। हमारे जमाने में हिंदू मुस्लिम ही एक नहीं है, मुसलमानों में भी सब एक हैं। बैठे भदौरिया जी, पूछिए 80 के दशक में शिया सुन्नी के दंगे होते थे और शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलना बंद हो गया था। कल्याण सिंह जी की सरकार में 99-2000 के आसपास शुरू हुआ था। और अभी कश्मीर में लंबे समय के बाद मुहर्रम का शियाओं का जुलूस शांतिपूर्वक निकला है, वो भी हम ही करवाते थे क्या? हकीकत क्या है कि इनकी है विभाजनकारी राजनीति। कितने एक थे, सबसे ज्यादा दंगे इनके दौरे हुकूमत में हुए, आर्मी बुलानी पड़ी इनके दौरे हुकूमत में। और मैं एक बात और भी कह दूं, देखिए, जो ये कहने का प्रयास करते हैं पीडीए नहीं बटेगा, पहली बात तो पीडीए का मेरा फुल फॉर्म यह है कि परिवारवादी, दबंग और अपराधी, ये 3 स्तंभ हैं समाजवादी पार्टी के। मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं, बटने की क्या बात करते हो मेरे भाई? अखिलेश जी, आपके पिताजी मुलायम सिंह जी ये दावा करते थे कि वो सबके नेता। कहां रह गए सबके नेता? दलित तो अलग हो गए थे, मायावती अलग हो गई थी, फिर पिछड़े अलग हो गए थे। वो अपने यादवों के नेता होने का दावा करते थे और वो दावा भी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। तो लालू प्रसाद यादव जी दावा करते थे तो वो दावा सिर्फ बिहार तक सीमित था। और जब सत्ता देने की बात आई, सिर्फ परिवार को देते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और आप क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में, उसको कमेंट में ज़रूर व्यक्त करिए। तो फिर इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, ये बात कर रहे हैं। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। तो फिर बटेंगे तो कटेंगे, ये एक बहुत प्रभावी नारा बन चुका है अभी। तो फिर ये जो नारा है, ये बीजेपी ने 24 इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन है, उस टाइम क्यों नहीं किया होता तो फिर बीजेपी के पास एक अच्छा सा बेस होता और
अभी इतना ज़्यादा नारेबाजी करना नहीं पड़ता और हिंदू एकजुट होते और एकता प्रबल होती। तो फिर ये क्यों हुआ है, अभी क्यों हमको फिर से हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम में जाना पड़ रहा है? क्योंकि 24 के इलेक्शन में बीजेपी ने हिंदुत्व को अबैंडन कर दिया था। उनको लग रहा था कि हम बिना हिंदुत्व के 19 को जीत गए थे। 19 के इलेक्शन को हमने राशन, जो सिलेंडर, घर और दूसरे जो एमिनिटीज़ थे जो लोगों को दिया था मोदी गवर्नमेंट ने, वेलफेयर स्कीम्स, उसके कारण उनको जीत मिला था 19 में। पर जैसे आप लोगों को पता है उसके कारण जीत नहीं मिला था। मैं तो बोलता हूँ कि 99.9% बीजेपी को जीत बस एक चीज़ के लिए मिला था, वो है जो पाकिस्तान को हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया था बालाकोट के जो अटैक में, और पुलवामा का जो हमारे सोल्जर्स को मारा गया था उसका जो हमने एक बदला लिया था। उस बदले के कारण हमारे जो कंट्री के जो लोग हैं, हमारे देशवासी लोग हैं, जो एक नेशनलिस्टिक फ्यूवर में उन्होंने वोट किया। और यही जो एक बयान था, ये जो एक एक्शन था, ये एक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पता चल रहा होगा। जैसे 2008 में जो 26/11 हुआ था, मुंबई होटल्स में ब्लास्ट हुआ था, ताज में, ओबरॉय में, ब्लास्ट नहीं, टेररिस्ट जाके उधर अजमल कसब जैसे लोग गोली मारा था हमारे लोगों को, हमारे देशवासियों को। तो उसके बाद हमने रिटेलिएट नहीं किया था, हमने एक्शन नहीं लिया था, हम चुपचाप बैठ गए थे। और यूएसए और दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ ने हमको प्रेशराइज भी नहीं किया था कि आप एक्शन मत लो, पर हमने एक्शन नहीं लिया क्योंकि हम गांधीवादी देश हैं, हम बहुत पीसफुल हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है अपना जो गुणगान हो जाता है ना दूसरे देश में बैठे हुए जो एक डव लोग हैं, जो पीसफुल लोग हैं, पीसफुल मतलब शांति प्रिय लोग हैं, जो बस शांति 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 करते रहते हैं, वैसे लोगों का गुणगान हमारे देश में हमारे जो लीडर्स चाहते थे ना कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं, हम पाकिस्तान को हमने माफ़ कर दिया। देखते हैं कितने बड़ा दिल है हमारे पास, वो बड़े दिल के कारण हमने हमारे जो देशवासी मारे गए थे उसका बदला नहीं लिया। पर 19 के इलेक्शन में जब पुलवामा में हमारे सोल्जर्स की जान गई, उस जान जाने के बाद हमने जो बदला लिया है, वो बदला एक हिंदुत्व रिटेलिएशन था। वो हिंदुत्व पार्टी करता था वैसे रिटेलिएशन, ये गांधीवादी पार्टी नहीं था, ये गांधीवादी सोच नहीं था, ये सावरकरवादी सोच था, ये शिवाजी जी का जैसे सोच था, ये महाराणा प्रताप जी से जैसा वाला सोच था, और ये हिंदुत्व वाला सोच था। हिंदुत्व वाला सोच ऐसा सोच है जो आप एक झापड़ मारोगे तो फिर वो दूसरा झापड़ खुद मारेगा और तो आप 5 और भी मारेगा कि ऐसे मारा तूने मेरे को। ये एक वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, आप वायलेंस करोगे तो फिर वायलेंस होगा। ऐसे एक कहावत है कि आँख को फोड़ोगे तो फिर दूसरा आँख नहीं फोड़ने का एक जो एक पीसफुल लोगों का एक नारा है ना, वैसा नारा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये है 2019 का जो इलेक्शन था वो बीजेपी बालाकोट में जो एक्शन किया था उसके कारण जीता था, नॉट बिकॉज ऑफ दोज वेलफेयर स्कीम्स। तो फिर बीजेपी भटक गया था इस 1924 वाले इलेक्शन में, ये उनको एक सब गड़बड़ दे दिया हमने, बिल्कुल सैचुरेट कर दिया स्कीम्स को, मुसलमानों को भी सब कुछ दे दिया, मुसलमान हमको वोट करेंगे, सब लोग हमको वोट करेंगे। पर नरेंद्र मोदी को इलेक्शन के बीच में ही पता चल गया था, 2024 के इलेक्शन के बीच में पता चल गया था कि ये मुसलमान हमको वोट नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो घर से बाहर निकल के आके वोट कर रहे हैं। और गर्मी इतनी थी कि हिंदू जो समझ रहा था कि 400 पार आने वाला है तो फिर घर में ही बैठ गया था, और बहुत सारे जो हिंदू थे उसको कांग्रेस ने झूठ बोल दिया कि तुम्हारा जो आरक्षण है वो ख़त्म कर देगा बीजेपी, इसलिए तुम आके वोट करो, नहीं तो तुम्हारा जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके कारण जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं बहुत सारे, वो बीजेपी से छिटक गए और
बहुत सारे बीजेपी को वोट करने के लिए आए ही नहीं घर से बाहर, क्योंकि बीजेपी ने एक बिल्कुल श्राउडी, बिल्कुल एक यूज जो एक ओवर कॉन्फिडेंस में बैठ गए थे ना उनके लोग, तो फिर होना ही चाहिए था, होना ही था। और हिंदुत्व में नहीं खेलोगे आप, अपने स्ट्रॉन्ग पिच में नहीं खेलोगे आप, एक इमोशनल पॉइंट नहीं रखोगे, इमोशनल एंगल नहीं लोगे कि हमने आपके लिए राम मंदिर बनाया। राम मंदिर किस लिए बनाया, क्यों बनाया? हिंदुत्व के कारण बनाया। हमने आप लोगों को बनाने का पूरा मदद किया इस राम मंदिर को हिंदुत्व के कारण। तो फिर ये एक तरीका था कि आप लोगों को सब कुछ बोलना चाहिए था हिंदुत्व के ऊपर, पर 24 के इलेक्शन में नहीं बोला। उसके बाद देख लीजिए 60-90 दिन तक और 60 दिन तक तो कोई बीजेपी का एक्शन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल मायूस मासूम लग रहे थे, मायूस और मायूस लग रहे थे। को लग रहा था कि बिल्कुल जान ही निकल गई है बीजेपी के अंदर से, इतना निराश थे लोग, क्योंकि 240 सीट आ गया था, तीसरी बार जीत गए। उसका इतना उत्साह नहीं था, उतना सेलिब्रिटी मोड नहीं था। उनको लग रहा था कि ये तो जीत ही नहीं है, हमारा हार जैसा है, क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो फिर वो उस निराशा को कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपना नैरेटिव सेट किया कि बटोगे तो कटोगे। उस बटोगे तो कटोगे को पूरे देश में गूंजा, और इतना ज़्यादा गूंजा कि हरियाणा के इलेक्शन में भी वो काम आया, और बहुत सटीक तरीके से काम आया, क्योंकि हिंदू जो बटा था वो हरियाणा के इलेक्शन में नहीं बटा। उसने एकत्र होकर वोट किया, जितना भी एकत्र हो सकता था, जितना भी हिंदू वोट एकत्र हो सकता था पूरी तरह एकत्र हुआ, और कांग्रेस को पछाड़ दिया बीजेपी ने। और उस पछाड़ का एक एंगल था, वो बहुत स्वीट पछाड़ था मैं बोलता, क्योंकि ये जो जीत था वो कांग्रेस को इतना ज़्यादा झटका दिया। जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बोल रहे थे कि बीजेपी को 20 सीट भी आएगा तो फिर मैं अपना नाम बदल देंगे, और जलेबी और ये सब भेज रहे थे, तो फिर यही होता है। तो फिर सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और मुसलमानों को तो मुसलमान कम्युनिटी के जो मुल्ला मौलवी हैं वो घर में जाके अपने जो खुतबे उद्वे में होते हैं वो सब जगह जाके बोलते हैं कि आपको बस बटना नहीं है, आपको एकत्र होके हमारे कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी जो अभी बन चुकी है हमारी, उस पार्टी को वोट देना है, उस पार्टी को वोट देने के लिए आपको बटना नहीं है। और वो बंटवारा जो है वो बहुत खराब बंटवारा है। उस बंटवारे के ऊपर बोलेंगे तो फिर, और उस बंटवारे को और उस एकत्र होने का जो एक स्कीम है, उस स्कीम को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। जो लिबरल मीडिया है उसको नहीं बोलते कि वो कम्युनल है। उनके मौलाना मौलवी तो बोलते हैं कि हिंदुओं को इस सीट में वोट मत दो, इस सीट में तुम 40% हो, इसलिए एकत्र होकर वोट दो, तो फिर ये बीजेपी वाले हार जाएंगे, क्योंकि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उन्होंने हिंदुओं को बांटने में एक हद तक सफल हो गए थे, और उस सफलता को ये अहंकार में जाके सोच रहे हैं कि फिर से वो सफलता काम होगी और वो इलेक्शन जीतेंगे, फिर से हिंदुओं को बंटवा के और मुसलमानों को एकत्र होकर एकजुट होकर वो वोट देंगे हमें, और हम ऐसे जीत जाएंगे। तो फिर ये जो स्कीम है ये पूरे देश को पता चल गया है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे ये जो नारा था ये पूरे देश के सारे लोगों को आ चुका है। मुंबई में भी यही होगा, बटोगे तो कटोगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिवाजी।